नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं जिनमें कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट है, उसमें ये टॉपिक समान रूप से आपके इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नंबर सिस्टम जो है एक ऐसा टॉपिक है जो पर्टिकुलर लिखा नहीं होता है कहीं पर कि नंबर सिस्टम है, लेकिन जहां पर बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उनमें आपका नंबर सिस्टम 99% एक दो क्वेश्चन डाले जाते हैं। इसके अलावा जो कम्पिटिटिव एग्जाम अपने होने वाले राजस्थान में रीट का और पटवार का, तो उनमें ये नंबर सिस्टम आने के पूरे चांस है। और पटवार में तो 100% इसके क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसके 100% पटवार में दिए जाते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड। इसके अलावा जो राजस्थान बोर्ड की क्लासें हैं, 8th क्लास है, 9th क्लास है और 11th क्लास है, तो उनके अंदर भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इन सभी विद्यार्थियों को ये जो क्लास है सबके लिए समान रूप से ही उपयोगी रहने वाली है, समान रूप से इनको आपको इंपॉर्टेंस देनी है। चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के लिए। नंबर सिस्टम होता क्या है? हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक मशीन है जो हमारी ह्यूमन बींग्स की जो भाषा है उसको ये नहीं समझ सकता। तो कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी भाषा को समझता है, या जिसको हम बोलते हैं मशीनरी भाषा। कंप्यूटर किसको समझता है? बाइनरी या मशीनरी लैंग्वेज को। उस कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, यूजर्स को इंटरेक्शन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी है? नंबर सिस्टम की। क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली तो हमारी भाषा नहीं समझता, वो किसको समझता है? वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को समझता है। और बाइनरी में कौन से नंबर होते हैं? बाइनरी में 2 ही नंबर होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं बाइनरी में? होते हैं 0 और 1। 0 और 1 को ही समझता है कंप्यूटर। इसके अंदर हम 4 तरह के नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। कौन कौन से है? बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है और हेक्साडेसिमल है। 4 नंबर के बेसिकली नंबर सिस्टम पढ़े जाते हैं। जहां से भी आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं भी किस नंबर का उधार कौन सा है, या निम्न में से कौन सा हेक्साडेसिमल का नंबर है या ऑक्टल का नंबर है। देखते हैं हम। बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर का जो आधार होता है वो 2 होता है। इसको कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है। नीचे आधार लिखा जाता है संख्या का 2, तो ये कौन सी होगी? बाइनरी। इसके अंदर संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 और 1। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आती है। देखो इसके अंदर 1 1 और 0 आया, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है। एग्जाम्पल देख सकते हो इनके आप। उसके बाद आता है ऑक्टल। ऑक्टल में बेस वैल्यू होती है 8। ऑक्टल की बेस वैल्यू 8 होती है। 0 से लेकर 7 इसके अंदर डिजिट्स आते हैं। इस तरह का इसका नंबर्स लिखा होता है। डेसिमल, डेसिमल में जो बेस वैल्यू होती है वो 10 होती है। याद रखना इस चीज को, डेसिमल की जो बेस वैल्यू है वो 10 होती है। इसके अंदर नंबर आते हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में होती है 16। 16 के अंदर 0 से 9 तो डिजिट आ जाएंगे। 0 से 9 कितने हो गए? 10 हो गए। उसके बाद ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ये 6 अल्फाबेट्स आते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। एक ही नंबर सिस्टम है जिसके अंदर अल्फाबेट्स आते हैं, वो कौन सा है? हेक्साडेसिमल। उसके बाद कन्वर्जन देखते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली कन्वर्जन के आते हैं। एक नंबर से दूसरे नंबर में कन्वर्ट करने का उसका आंसर बताना होता है। क्वेश्चन देखो किस तरह से आएंगे। जैसे ये नंबर लिख दिया 110, इसको कन्वर्ट करना है बाय डेसिमल में। बेस वैल्यू से आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये नंबर किस तरह का है? बाइनरी का। क्यों? क्योंकि इसकी बेस वैल्यू जो है वो 2 है। उसके बाद किस में कन्वर्ट करना है? बेस वैल्यू देखो आप 10 दी हुई है, इसका मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? डेसिमल में। सिंपल सा मेथड है इसका, सिंपल सी गणित लगेगी इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल। आपको गुणा और जोड़ आना चाहिए। कैसे करना है इसको? हमेशा राइट से लिखना स्टार्ट करो। राइट से लिखना स्टार्ट करो इसको। राइट से लिखा 0 1 और 1। उसके बाद गुणा करना है 2 से। इस 2 से गुणा कर दो इसको, सिंपल। और इसके ऊपर जो पावर होती है, घात होती है, 0 से स्टार्ट करो। 0 1 2, 0 1 2। अब इसको सोल्व कर लो। इसका कितना आ जाएगा? 0 गुणा 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। उसके बाद 1 गुणा 2 की पावर 1। उसके बाद 1 गुणा 2 और 2, 2 दूनी 4। ये हो गया। ये देखो गणित का जो नियम क्या बोलता है,
किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, वही हमने यहाँ पर की है। अब सिंपल सा इसका गुणा है 0, किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0, 2 गुणा 1 2, 4 गुणा 1 4। अब इनको जोड़ दो, 4 और 2 6। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6। 110 जो बाइनरी संख्या है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है? 6 होता है। समझ आ गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमेशा राइट से लिखना स्टार्ट करना, जब भी बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं तो राइट से लिखना स्टार्ट करना, और मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज होगा। याद रखना इस बात को, जब भी बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं तो कौन सा मेथड लगेगा? मल्टीप्लाई, गुणा वाला। गुणा कैसे करना है? राइट से लिखना है और उन संख्याओं को 2 से गुणा करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो बाइनरी की बेस वैल्यू होती है वो 2 होती है, जो आधार होता है वो 2 होता है, इसलिए हम 2 से गुणा करेंगे। इस बात को याद रखना, 2 से ही गुणा करेंगे जब बाइनरी की बात कर रहे हैं। और उसके बाद उसके ऊपर पावर लगा देना, 0 1 2, सिंपल सी है। उसके बाद इनको सोल्व करने के बाद ऐड करना है, जोड़ कर दिया, जोड़ के बाद जो उत्तर आया वो इसका जो हो जाएगा डेसिमल इक्विवेलेंट। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो था सिंपल क्वेश्चन, इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं जो होगा पॉइंटों वाला। पॉइंट 1, अब ये देखो इसके अंदर कैसे करेंगे, जहां पर दशमलव संख्या आ जाए, जहां पर पॉइंट वाली संख्या आ जाए, उसको कैसे सोल्व करना है। जो दशमलव से पहले है उसको अलग रख लो, और जो दशमलव के बाद है उसको अलग रख लो। सिंपल है। इसको तो अभी सोल्व किया है हमने, ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसको सोल्व किया, 0 1 1 गुणा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ये कितना हो गया? 0। ये हो गया 1, ये हो गया 4। ये कितना हो गया? 2। तो ये टोटल कितना हो गया? 6। इसका उत्तर कितना आ गया? 6। अभी जो पॉइंट के बाद वाला है इसका कैसे करेंगे, इसको ध्यान रखना आप। इसको कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद वाले को कैसे लिखना है, इसको हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखना है, बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना आप। सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा, फिर आएगा 0 गुणा। अब जो घात आएगी वो आएगी -1 -2 -3 -4, ऐसे चलता रहेगा। समझ आ गया? ये 0 से स्टार्ट हो रही थी घात, यहां पर -1 से स्टार्ट होगी। 0 से नहीं स्टार्ट करनी है, -1 से स्टार्ट करनी है, -1 और -2। उसके बाद इसको सोल्व कर लो। अब गणित गणित क्या बोलती है? गणित बोलती है जब किसी संख्या की पावर अगर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है तो उसको किस में लिख दो? बटा में। तो ये क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको क्या लिख देंगे? 1/2। और इसको क्या लिखेंगे? 0 गुणा 1/2 दूनी 4। इतना हो गया, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा? 0.50। और इसका उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 0 से गुणा होने पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 0.50, 0.50। समझ आ गया? इसका जो उत्तर आया वो कितना आ गया? 0.50। समझ आ गए? अब ये संख्या और ये संख्या, ये जो 6 है इसको जोड़ दो, 6 और 0.50, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.50। तो इसका जो डेसिमल संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 6.50। समझ गए? एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब भी अपने वाल पॉइंटों वाली संख्या आ जाए, जहां पर बाइनरी पॉइंट लिखा हो उसकी संख्या आ जाए, तो पॉइंटों से पहले वाली जो संख्या है उसको तो सेम वैसे ही करना है, राइट से लिख के उनको सोल्व कर लेना। उसके बाद पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है उसको लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करना है, लेफ्ट से लिखना है और गुणा वही 2 से करना है, लेकिन जो पावर है, जो घात है वो बदल जाएगी। घात कौन सी आएगी? -1 -2 -3, इस तरीके से आएगी। अब इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको जोड़ना है, जैसे हम यहां जोड़ रहे थे वैसे यहां पर जोड़ करना है। जोड़ करने के बाद इसको और इसको दोनों को जोड़ दो, जो उत्तर आएगा वो आपका उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं।
अब है डेसिमल टू बाइनरी, किसी संख्या जो डेसिमल संख्या उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। जैसे ये एक नंबर दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ऊपर हो सकता है आपको नहीं भी लिखा हो, सीधा ये क्वेश्चन दे दे, इसका आंसर बताना है, भी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपके क्या आएगा। ये नंबर किस तरह का है, आधार देखना आपको, आधार 10 है तो ये डेसिमल नंबर है, इसका आधार 2 है तो ये बाइनरी नंबर में जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें ध्यान रखना, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था जब बाइनरी से डेसिमल में जा रहे थे तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। जब हम डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे तो हमें डिवाइड करना है, इतनी बात का ध्यान रखना, डिवाइड करना है। 1 2 3 123 को भाग देना है, कितने से देना है, 2 से। क्यों, क्योंकि जो बाइनरी का बेस होता है वो 2 होता है, 2 से भाग देंगे इसको, 123 को 2 से भाग देना है, ठीक है। कितने पे गया, 61 पे, कितना बच गया, 1। उसके बाद 2 2 3 6 0 1 2 15 दूनी 30 0, फिर 2 से दिया, 7 दूनी 14 1, फिर 2 से भाग दिया, 2 3 6 1, फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2 1। यहां तो कोई दिक्कत, सिंपल भाग दे रहा हूं मैं। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो कैसे करना आपको, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे करके देख लेना, 123 इसको भाग दे दो 2 से, 6 पे 6 दूनी 12, ये पूरा चला गया, ऊपर से 3 आ गया, जैसे हम हमेशा से करते आए हैं वो सिंपल भाग है। फिर 2 एकम 2, कितना, 1 बच गया। ये जो शेषफल है वो यहाँ पे आएगा, और जो भागफल है वो मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ पर। थोड़ा इसको कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ आ जाए कौन सी चीज कहाँ पर लिखी है। ये 61 तो मैंने लिखा है यहाँ पे, और ये 1 मैंने लिखा है यहाँ पे, समझ आ गया। सिंपल मैंने भाग दिया 123 को 2 से भाग दिया, जो 61 है वो तो मैंने यहाँ लिखा, और जो शेषफल है वो यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद फिर आगे 61 को फिर भाग दे दो, 2 3 6 6, उसके बाद 1 बचा 0, ठीक है। उसके आगे क्या रहता है, ये 30 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये 1 मैंने यहाँ लिख दिया, समझ गए। तो ये सिंपल सा भाग देना आपको, सिंपल सा भाग दिए और कुछ नहीं। अगर ऐसे आप नहीं कर पा रहे हो तो एक एक वैल्यू को आप भाग दे के देख लेना, भाग दे के देख लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद चलते हैं, लास्ट में जो बात है इसका ढंग से आप ध्यान रख लेना। इस जो संख्या हमने जो मान प्राप्त किया है इसको लिखना कैसे था, इसको हमेशा नीचे से ऊपर लिखना है, हमेशा नीचे से ऊपर लिखना है, ऊपर से नीचे मत जाना, नीचे से ऊपर लिखना है। कैसे, सबसे पहले 1 1 1 1 0 1 1, इस तरह से पहले 1 लिख दिया, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1, हमेशा एमएसपी से एलएसपी की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 1 1 1 0 1 1, समझ गए। तो ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। 123 जो डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 11 11 0 11, इस तरह से करना है, समझ गए। अब चलते हैं आगे। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं पॉइंटों वाला। पॉइंटों वाला कैसे करना है, जैसे 31.5 लिखा है, इसको किस में करना है, बाइनरी में। पॉइंटों वालों में कैसे करना है, पॉइंट वाले में देख ले भाई, जो 31 है इसको अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे। जो 31 है इसको तो वही सिंपल अभी जो हमने भाग वाला मेथड किया था वही करना है, 2 से भाग देना है, कितने में जाएगा 15 पे, कितना बचा 1, फिर 2 से देना है
7 पे, फिर 1, फिर 2 से देना है, 3 पे 1, फिर 2 से देना है, 1 पे 1। सिंपल है। और इसको नीचे से ऊपर लिख देना। कितना लिखा जाएगा ये, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी 11111। ये तो था पॉइंट से पहले वाला, जो पॉइंट से पहले की संख्या है उसका। अब इसके बाद वाले को क्या करेंगे, जो इसके बाद की जो संख्या है उसका क्या करेंगे, उसको करेंगे हम गुणा। उसको क्या करेंगे, गुणा। कितना है 0.5 गुणा करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। 0.5 दूनी 10, इतना आ गया। अब देखो, अब यह आगे आगे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी देखो इसके अंदर यहां पर जो 0 0 आ गया ना, जब पॉइंटों के बाद जो 0 आ गया उसके बाद आपको आगे नहीं करना है। उसके बाद अगर आगे आप करोगे तो भी कितना आएगा, 0 से उसको गुणा करते रहोगे तो कितना आता रहेगा, 0 0 आता रहेगा। ठीक है, आपको यहां पर 0 लेकर आना है, कब तक, जब तक यहां पर 0 नहीं आ जाए। एक बार मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम। ये जो 5 है इसकी जगह 7 कर लेते हैं, इसकी जगह क्या कर लेते हैं 7, ताकि ढंग से समझ आ जाए। अब देखो 0.7 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है, ये जो 1 है इसको तो हमें यहां रख लेना है, ये जो 1 है इसको तो यहां रख लो, समझ गए। उसके बाद की जो 0 है ये 40 है, इसको वापस यहां ले आओ, इसको दोबारा से गुणा होगा, ये जो 0.40 है इसको फिर से गुणा करना है 2 से, फिर से इसको गुणा करना है 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 0.4 दूनी 8, समझ गए। दोबारा से गुणा करना है। अब ये जो 0 आ गया, ये जो 0 आ गया इसको कहां रख दो, यहां पे, इस 0 को यहां रख दिया, और ये जो पॉइंट के बाद वाली संख्या है उसको फिर से गुणा करो 2 से, फिर से इसको गुणा करो 2 से, कितना है 0.80 गुणा 2, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 1.60, 1.60। उसके बाद वही 1 इधर आ जाएगा और 60 को फिर गुणा करो, 0.60 गुणा 2, 6 दूनी 12, 1.20, समझ गए। इस तरह से ये चलता रहेगा, और 1 इधर आ जाएगा और 20 यहां आ जाएगा, 0.20, फिर गुणा करो 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 0.2 दूनी, सॉरी 2 दूनी 4, 0.4। ठीक है, अब इसका जो 0 है वो यहां रख दो। अब देखो, या तो यहां पर 0 आ जाए, या आपकी संख्या अगर रिपीट हो रही है तो आप वहां तक लाकर उसका आंसर छोड़ देना। अब देखो 40 रिपीट हो रहा है, ये देखो 40 है ना, अब आगे क्या होगा, ये रिपीट होता जाएगा, तो यहां तक आप इसको छोड़ सकते हो। या तो यहां पर 0 आ जाए, जहां यहां पर 0 आ जाए वहीं आप उसको छोड़ देना। अब इसको लिखना कैसे है, इसको जैसे लिखना है, इस बात का ध्यान रखना आप, इसको तो हम नीचे से ऊपर लिखते थे, लेकिन इसको हम लिखेंगे ऊपर से नीचे। इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको, इसको हमेशा टॉप टू बॉटम लिखते हैं, इसको बॉटम टू अप लिखते हैं। अब इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, इसका कितना बन जाएगा 10110, समझ आ गया। अब इन दोनों को मिला के लिख दो, मिला के लिख देंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पहले तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 1, फिर पॉइंट के बाद कितना आ जाएगा 1 0 1 1 0, समझ गए। तो इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे। अगर नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट करके देख लेना, रोक के देख लेना। अब आ चलते हैं आगे, बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल, इसके अंदर क्या करना होता है,
ये बिल्कुल ही सिंपल नंबर से, जो हार्ड था वो तो गया, जो हार्ड था वो तो निकल गया। अब जो नंबर सिस्टम है वो बिल्कुल ही इजी है। बिल्कुल इजी कैसे है? क्योंकि इसके अंदर सिंपल सा टेबल दिया होगा, आपको नहीं दिया होगा लेकिन इसके अंदर टेबल यूज होता है। सिंपल सा टेबल है, इसको आपको याद करना है, इसके बेस पे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, एक बाइनरी टू ऑक्टल करना है, ये बाइनरी है, इसको किस में करना है? ऑक्टल। तो ऑक्टल की बेस वैल्यू कितनी होती है? 8। बेस वैल्यू 8 है, इसका मतलब ये ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ये जो टेबल है यहां पर दिया आपको बाइनरी नंबर, 3 बिट के हैं ये। ऑक्टल की जब बात करते हैं तो 3 बिट में आते हैं, और ऑक्टल नंबर 0 से 7 यही होते हैं, यही पढ़ा था हमने। ऑक्टल में कौन कौन सी संख्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखते हैं कन्वर्ट कैसे करना है इसको। कन्वर्ट करना है, इसके अंदर पेयर बनाने हैं आपको, 3 3 के पेयर बनाने हैं। याद रखना, जब ऑक्टल में कितने के पेयर बनते हैं? 3 के। जब हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो उसमें पेयर बनते हैं 4 के। ऑक्टल में 3 के पेयर बनते हैं। 3 के पेयर कैसे बनेंगे? ऐसे। पेयर भी कहां से चलेंगे? राइट साइड से। एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये। आगे कुछ नहीं है तो आगे हम 0 लगा सकते हैं इसको पेयर बनाने के लिए। अलग से 0 लग गया तो ये 3 का पेयर बन गया। 0 लगने से इसकी संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये जो संख्या है इसका मान कितना है? 1 0 1 का मान कितना है? 5। 0 1 0 का मान कितना है? 2। 0 1 सॉरी 1 0 1 है, ये भी कितना है? 1 0 1 है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद 0 1 0, इसका मान कितना है? 2। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 5 5। बिल्कुल ही सिंपल है ये, बस आपको ये टेबल याद होना चाहिए। टेबल याद होना चाहिए तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। इसका टेबल का एक मेथड भी है, टेबल बना कैसे उसका भी एक मेथड है, वो भी हम देख लेते हैं। अगर ये टेबल आप भूल जाओ तो आप उस बेसिक मेथड से आप ये पूरा टेबल बना सकते हो। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा देखो, 0 0 है, एक एक ऐड करते जाना। सिंपल है, 0 0 ये कितना हो गया? 0 के इक्वल। अब इसके अंदर एक जोड़ दो, 0 0 1, ये 1 के इक्वल, फिर एक जोड़ दो। अब यहां पर थोड़ी सी बात ध्यान रखना, एक और एक जब कंप्यूटर के अंदर हम एक और एक को जब बाइनरी एडिशन करते हैं तो बाइनरी एडिशन ये कितना होता है? इसको 10 ध्यान रख लेना। 0 1 उसकी जो कैरी हम आगे देते हैं वो, ठीक है। एक और एक कितना होता है? 10। एक और एक कितना हो गया? 10। 10 के आगे 0, एक आगे चला गया, एक ये आगे चला गया। इसका कलर थोड़ा चेंज कर दे, ये जो है वो क्या है? कैरी है। तो एक और एक कितना हो गया? एक और 0 1, फिर एक। अब चलते हैं आगे, फिर एक ऐड कर दो, 1 1 0, फिर एक ऐड कर दो, एक और एक 10, एक और एक 10। 10 का 0 जो एक था वो आगे चला गया, फिर एक और एक कितना हो गया? 10, फिर जो एक था वो आगे चला गया कैरी इसका, और एक और 0 कितना हो गया? 0। इस तरह से ये आप टेबल बना सकते हो। देखो वही बनाया, ये 1 के बराबर हो गया, ये 2 के, ये 3 के, ये 4 के, वो सेम ही टेबल है। ये सेम ही टेबल कैसे बनी है? इस तरीके से बनी है। ये बेसिक मेथड आप याद रख लेना। टेबल आपको याद नहीं रहती है कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। टेबल भूल जाते हो तो एक एक ऐड कर लेना, बस बात इतनी ध्यान रखनी है, एक और एक आपको कितना रखना है? इसके अंदर 2 नहीं रखना है, उसको 10 रखना है। कैसे? 0 तो आ जाएगा 0, और एक जो होगा वो उसका कैरी होगा। अब चलते हैं आगे, ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी, कोई ऑक्टल नंबर है? 1 2 5, इसमें करना है बाइनरी में। तो ये इसमें भी सिंपल मेथड है, वही टेबल वाला काम करना है। 5 किसके इक्वल आता है? 5 के इक्वल वैल्यू देख लो कितनी है? 101। उसके बाद 2 के इक्वल कितना है? 0 10,
यहाँ पर आपको ये 0 लिखनी है, ऐसा नहीं है सीधा 10 लिख दो, ये 0 आपको लिखनी है। उसके बाद 1 का कितना है, 0 0 1। अब इनको लिख दो ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा लिख दो, 0 0 1 0 1 0 1 0 1। देखो 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1। तो ये इस ऑक्टल नंबर का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो ये रहेगा। सिंपल यहीं से करना है आपको, और कहीं से नहीं करना है। इसके अंदर आप एक पॉइंट वाला और रह गया क्वेश्चन, वो और देख लेते हैं। पॉइंट वाला कैसे करोगे, पॉइंट वाला कैसे करना है, जैसे एक पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाए आपके, पॉइंट इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, तो इसको कैसे करना है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है। जो पेयर बनाते हैं यहां वाले पाए पेयर तो वैसे ही बनेंगे राइट टू लेफ्ट, और पॉइंट वाले जो पेयर बनेंगे वो यहां से बनेंगे, लेफ्ट से राइट बनेंगे। पॉइंट के बाद वाली जो संख्या उसके जो पेयर बनेंगे वो लेफ्ट से राइट बनेंगे। इसकी कितनी संख्या, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने, 0 0 1 किसके इक्वल है, 1 के, और ये किसके इक्वल है, 101 किसके बराबर हो गया, 5 के। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये बाइनरी वैल्यू है, इसका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा ऑक्टल में वो कितना हो जाएगा, को मैं यहां लिख देता हूं, इसका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5.1। 5.1 इसका ऑक्टल कन्वर्जन होगा। सिंपल है ये भी पॉइंटों वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस पॉइंटों के अंदर आपको यही ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद जब आप पेयर बनाने लगो तो लेफ्ट से राइट चलना है, लेफ्ट से राइट चलना है, और पॉइंट से पहले जो संख्या है उसमें पेयर बनाने लगो तो राइट से लेफ्ट चलना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर कोई पॉइंटों वाला आ जाए तो वही सेम, अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे इस तरीका का क्वेश्चन आ जाए, इसको बाइनरी में करना है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर भी वही रहेगा। आपको सिंपल टेबल से वैल्यू पुट करनी है, आपको टेबल याद होना चाहिए, वहां से आपको वैल्यू पुट करनी है। 7 की कितनी होती है, 7 की कितनी होती है, 111। उसके बाद 3 की कितनी होती है, 011, और 5 की कितनी होती है, 101। बस इन्हीं को रख देना यहाँ पे, 0 1 1 1 1 1.101, ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। बिल्कुल आसान तरीका है, टेबल से आप इसको निकाल सकते हो। इसके अलावा एक और मेथड है, ऑक्टल से डेसिमल में जाओ, डेसिमल से फिर आप बाइनरी में भी कर सकते हो। वो करना चाहो तो उस मेथड को भी कर सकते हो। उसमें क्या रहता है, जैसे ये आपका ऑक्टल नंबर है, अगर आपको टेबल नहीं याद है, टेबल याद ही नहीं है, पता भी नहीं है कैसे बनानी है, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को किस में करोगे, पहले तो इस नंबर को किस में करोगे, जो ऑक्टल नंबर है उसको सबसे पहले किस में करोगे, डेसिमल में, फिर डेसिमल को किस में करोगे, बाइनरी में। ये सेकंड मेथड है। अगर आपको टेबल याद नहीं रहता है, कैसे टेबल बनी थी, क्या था टेबल के अंदर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, जो ये ऑक्टल नंबर है उसको पहले डेसिमल में कर लेना, फिर उस डेसिमल को किस में करोगे, बाइनरी में। तो ये किसका इक्विवेलेंट आ जाएगा, ऑक्टल का आ जाएगा। ये अभी हम देख लेंगे ऑक्टल डेसिमल में कैसे कन्वर्जन होता है, वो अभी हम देख लेंगे। डेसिमल और बाइनरी का हमने देख लिया है। अब आगे चलते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल। बाइनरी से जब हेक्साडेसिमल जाते हैं तो इसमें भी वही रहता है, टेबल रहेगा आपका, हेक्साडेसिमल में भी टेबल रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी कितना हो गया, इसमें कन्वर्ट करना है, आधार 16। हेक्साडेसिमल का आधार कितना होता है, 16 होता है। इसके अंदर वही टेबल है, वैसी टेबल बनी है, 00 के अंदर एक एक ऐड करते गए हैं। लेकिन बात इतनी ध्यान रखनी है, जब हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो 4 बिट होती है इसके अंदर,
बाइनरी की कितनी बिट होती है, 4 बिट होती है। तो इसका मतलब इसके अंदर पेयर कितने के बनेंगे, 4 के पेयर बनेंगे, 3 के नहीं बनेंगे, 4 के बनेंगे। पेयर कैसे बनेंगे वही आपको राइट साइड से लिखना है। राइट साइड से पेयर बनेंगे आपके, राइट साइड से 4 4 के, ये 4 हो गए, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये आगे अगर आपके अलग से जीरो लगा लो, 4 का बन गया। जीरो लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 हो गए, समझ गए। अब देखो ये किसके बराबर है, 0 1 1 0 किसके बराबर है, 0 1 1 0 6 के। ये किसके बराबर है, 0 1 1 0 0 1 1 0 किसके बराबर है, 6 के। ये कितना हो गया, 1 0 0 1 1 0 0 1 किसके बराबर है, 9 के। उसके बाद 0 0 0 1 किसके बराबर है, 1 के। तो इसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1 9 6 6। इसका हेक्साडेसिमल हो जाएगा, समझ गए। अब एक क्वेश्चन पॉइंटों वाला और देख लो। पॉइंटों वाला इसके अंदर कैसे रहेगा, सेम मेथड है वो ऑक्टल वाला। पेयर बनेंगे, पॉइंट से पहले वाले राइट साइड से स्टार्ट कर देना, और पॉइंट के बाद वाले जो है वो लेफ्ट साइड से पेयर बनाने स्टार्ट कर देना। देखो 0 1 1 0 पॉइंट, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पॉइंटों वाला। तो इसका कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, पॉइंट से पहले राइट साइड से स्टार्ट करो पेयर बनाना, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, पेयर 4 के बनेंगे। उसके बाद पॉइंट के बाद वाले लेफ्ट साइड से एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। पूरा नहीं है तो जीरो पीछे लगा सकते हैं, इसके पॉइंट के बाद कोई जीरो लगाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसके आगे अगर जीरो लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये बन गए पेयर। पेयर बनने के बाद ये देखो किसके बराबर है, 1 1 1 1 एफ के बराबर है। इसके बराबर क्या है, एफ। और 0 1 1 1 0 के बराबर क्या है, 6। इसके बराबर क्या है, 6। और इधर देख लो 1 0 0 1 1 0 0 1 9। उसके बाद 11 10 11 10 ई, ई लिखा है ना, तो ये ई हो गया। अब इसको देखते हैं आगे, लिख दो इसका आंसर, बस यही इसका आंसर है, 6 F.9। बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है। बस आपको टेबल याद रहना चाहिए, टेबल से ये क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और इसका एक और मेथड है, जो सेकंड मेथड एक और बता देता हूं, वही जो हमने ऑक्टल में एक और मेथड था। क्या करना है, बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर लेना, डेसिमल में, और डेसिमल को किस में कर देना, हेक्साडेसिमल में। किस में कर देना, हेक्साडेसिमल में। ये सेकंड मेथड है। अगर आप ये टेबल भी भूल जाते हो कैसे बनी है वो भी भूल जाते हो, तो आप किस मेथड का यूज कर सकते हो, इस मेथड का। जो बाइनरी नंबर है इसको पहले किस में करना, डेसिमल में कन्वर्ट करना, फिर जो डेसिमल नंबर मिलेगा उसको किस में करना, हेक्साडेसिमल में। इन दोनों का कन्वर्जन अभी हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। अब वो आ गया हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में क्वेश्चन देखो, जैसे ए बी पॉइंट 9 आ गया, ये हेक्साडेसिमल है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। इस तरह का नंबर आ गया तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू कितनी होती है, 1 0 1 1, और ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 0 1 0, और पॉइंट के बाद 9 की वैल्यू कितनी है, 1 0 0 1। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 1 पॉइंट 1 0 0 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल है, बस आपको टेबल याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल से ऑक्टल चलना है, तो डेसिमल टू ऑक्टल चलना है तो क्या रहता है, डेसिमल नंबर है जैसे 23, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है।
ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इतनी बात याद रखना, जब किसी डेसिमल नंबर को किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब हमने डेसिमल से बाइनरी किया था तब भी हमने डिवाइड किया था, अब डेसिमल से ऑक्टल कर रहे हैं तो भी डिवाइड करेंगे। बस डिवाइड किस से करेंगे, जब बाइनरी में कर रहे थे तो 2 से डिवाइड किया था, और यहां पर डिवाइड किससे करेंगे, 8 से करेंगे, क्योंकि ऑक्टल में जा रहे हैं। ऑक्टल की बेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, तो 8 से इसको भाग देंगे तो कितने बजाएगा, 8 दूने 16, 16 तो पीछे कितने बच गए, 7, तो वो जो 7 शेष बचा है वो यहाँ पर लिख दिया। 2 पे जा रहा है, 8 दूनी 16, 8 3 24 होता है, ज्यादा चला जाएगा 23 से, तो 8 दूनी 16, पीछे कितना बचा शेषफल 7। तो अब इसको लिखना कैसे है, वही बॉटम से अप लिखना है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 7। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, इसको पॉइंटों वाला देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो पॉइंटों वाला। डेसिमल जैसे हो गया 37.71, ये डेसिमल है, इसको किस में करना है, ऑक्टल में, ऑक्टल में करना है। तो इसका क्या रहेगा, इसके अंदर कैसे रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। 37.5 है, इसको कैसे करना है, देखो इसको तो वही करना है, भाग देना है 8 से, जो पॉइंट से पहले वाले है इसको तो सिंपल भाग देना है 8 से, कितने पे जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 और 5 37 होता तो कितना यहाँ पे आएगा 5, ये शेषफल आ गया और ये भागफल आ गया, 8 चौक 32, 32 शेष कितना बचा 5, तो इसको वही नीचे से ऊपर लिख देना। इसका जो उत्तर आएगा वो कितना है 4 5। ये तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू का उत्तर कितना है 45। अब पॉइंट के बाद वाले को क्या करेंगे, याद करो, जो बाइनरी से जब डेसिमल से बाइनरी में जा रहे थे तो क्या किया था, जब डेसिमल से बाइनरी में जा रहे थे तो क्या किया था, गुणा किया था, कितने से, वहां पे 2 से गुणा किया था, यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे, क्योंकि ऑक्टल में जा रहे हैं, ऑक्टल की बेस वैल्यू 8 होती है। 8 5 40, 4.00। वहां पे याद दोबारा से रिमाइंड करो क्या किया था हमने, जो ये 0 0 आ गया, ये जो 0 0 आ गया, जब ये 0 0 आ जाता है उसके बाद हम आगे सोल्व नहीं करते हैं, इसको हम क्या करते थे, यहाँ पर रखते थे 0.00, गुणा करेंगे फिर 8 से, ये कितना आता जाएगा, 0 ही आता जाएगा, हमेशा 0 आएगा, तो इसको आगे हम सोल्व नहीं करते, इसको हम आगे सोल्व नहीं करते, यहीं तक सोल्व करते हैं, और इस 4 को हम यहाँ लिखते हैं। ये कर रहे थे हम बाइनरी वाले में भी, यही ऑक्टल के साथ करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4, तो इसका जो उत्तर होगा वो कितना आ जाएगा 45 को, ये जो 4 आया है इसको क्या कर देंगे, इसको कैसे लिखना है, इस तरीके से टॉप टू बॉटम लिखना है, इसको कैसे लिखना है, टॉप टू बॉटम लिखना है, इसको बॉटम से टॉप लिखना है, इसको टॉप से बॉटम लिखना है, तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 4 5.4, जो इसका उत्तर होगा वो कितना आ जाएगा 45.4 आ जाएगा। चलते हैं आगे। अब ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, इसको कैसे करना है देखते हैं। ऑक्टल वैल्यू है जैसे 1 2 7 गुणा 8, ओ सॉरी बेस वैल्यू 8, किस में जाना है, डेसिमल में, तो डेसिमल में जाना है। याद करो जब बाइनरी से डेसिमल में जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, किस से कर रहे थे, 2 से, ठीक है, कैसे कर रहे थे, राइट से लेफ्ट लिखना है, राइट से लेफ्ट लिखेंगे 7 2 1, गुणा किससे करेंगे, यहां पर किससे, ऑक्टल की बात कर रहे हैं तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। अगर याद आ गया हो बाइनरी वाला भी हमने ऐसे ही किया था, वहां पर 2 से गुणा कर रहे थे, यहां पर 8 से करेंगे, क्योंकि ऑक्टल से जा रहे हैं, ऑक्टल बेस वैल्यू ऑक्टल की कितनी होती है 8 होती है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 7, इसका कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, ये कितना आ जाएगा 8 8
64। समझ आ गया? अब देखो इसको जोड़ दो, 6 और 4 10 और 7 17, 6 7 और 1 8। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 87। 80। बिल्कुल सिंपल है। लेफ्ट, आपको लिखना कहां से, इस बात का याद रखना, खासकर लिखना कहां से है, राइट साइड से। राइट साइड से लिखना, पहले 7 लिखा जाएगा, फिर 2 लिखा जाएगा, फिर 1 लिखा जाएगा, और गुणा किससे करना? 8 से। और पावर का ध्यान रखना, हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। पॉजिटिव पावर में 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2। चलते हैं आगे। अब इसका एक पॉइंट वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। पॉइंटों वाला कैसे करना है? ऑक्टल से डेसिमल में जाना है। तो पॉइंटों वाले में क्या करना है? पॉइंटों वाले में देखो, जो पॉइंट से पहले वाली संख्या है, जो पॉइंट से पहले वाली संख्या है उसको अलग लिख लो और उसको अलग लिख लो, पॉइंट से बाद वाली को अलग लिख लो और इसको अलग लिख लो। इसको तो वैसे ही 7 3 गुणा 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, कितना हो जाएगा? 7। और ये कितना हो जाएगा? 8 दिए 24। तो 24 और 7 कितना होता है? 31। ये तो वही है अभी जो हम करके आए हैं, सिंपल है। उसके बाद पॉइंटों वाला याद करो, जो बाइनरी में हमने क्या किया था, बाइनरी में किया था इसकी जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब इसको जो पॉइंटों वाली संख्या है उसका क्या करेंगे? 4 गुणा 8 की पावर -1। इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा। चार एक ही संख्या है, लिखना हमेशा लेफ्ट से राइट है, इसको राइट से लेफ्ट लिखना है। एक ही संख्या है तो एक लिख दी हमने, 4 गुणा 8 की पावर -1। -1 हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, 4 गुणा 1/8। 1/8, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/8, तो इसका कितना आ जाएगा? 0.50। कितना आ जाएगा ये? 0.50। 0.50 आ जाएगा। समझ गए? सिंपल। ये कोई नेगेटिव पावर आती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बटा में लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? इसको सोल्व करेंगे 1/8, 4/8, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.50। अब इस 0.50 को इसके अंदर जोड़ दो, 0.50 को 31 के अंदर जोड़ दो, तो जो आपका उत्तर आएगा वो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा, 31.50। 31.5 भी लिख सकते हो, 31.50 भी लिख दो, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। डेसिमल से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल जैसे क्वेश्चन। कोई वैल्यू है जैसे 37 है, डेसिमल में इसको किस में करना है? हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू कितनी होती है? 16। 16 होगी। अब देखो दोबारा से वही मेथड लगेगा, वही सारी चीजें हैं। जब याद करो, डेसिमल से जब किसी दूसरे नंबर में जा रहे हैं, जब डेसिमल से किसी दूसरे नंबर में जाएंगे तो हमेशा किसका भाग, किस मेथड का यूज करेंगे? डिवाइड का। हमेशा किसका यूज करेंगे? डिवाइड का। 16 से इसको भाग देना है, 16 से भाग देना है, कितने पे गया? 16 दूने 32, 16 दूने 32, कितना बच गया? 5। और इसको बॉटम अप लिख देना, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 25। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। एक इसका और देख लेते हैं। पॉइंट वालों में क्या करेंगे? पॉइंट वालों में वही है, पॉइंट वाले में क्या करेंगे? देखो पॉइंट वाले में इसको अलग लिख लो, इसको अलग लिख लो, सोल्व कर लो। 16 से वही भाग देना है, 16 से कितने पे जाएगा ये? 91। तो 16 पंजे 80, 16 पंजे कितना होता है? 80। कितना बच गया? 11।
कितना बच गया, 11 बच गया। आगे ये भाग नहीं जा रहा है तो इसको बॉटम अप लिख दो। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना, ये 11 किसके बराबर होता है, याद करो 0 से 9 तक तो डिजिट होते हैं, उसके बाद ए होता है, बी होता है, सी, डी, ई और एफ। ए को किसके बराबर रख सकते हैं हम, 10 के, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। अब यहां पर 11 आ रहा है तो हम इसकी 11 की जगह क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे हम, बी लिखेंगे, बी। क्यों, क्योंकि 11 के इक्वल बी होता है, यहां पर 11 नहीं लिख देना है। इस बात का खास ध्यान रखना, अगर यहां पर 9 से ऊपर कोई वैल्यू आ रही है तो उसको अल्फाबेट में दिखाएंगे, ना कि उसको एज इट इज लिखना है। यहां पर 11 है तो इसको बी लिखा जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 बी। 5 बी, ना कि 5 11, ऐसा नहीं है, वो गलत हो जाएगा, 5 बी। अब देखो पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है इसको कहां से लिखते हैं इसको क्या करेंगे, 0.23, 0.23 गुणा किससे करना है, 16 से। किससे करना है, 16 से। गुणा कर लो इसको, कितने, 16 तिये कितना होता है, 16 तिये 48, 8 4, 16 दूना 32, 32 और 4 36, कितना हो गया 3.68, 3.68। इसके बाद में वही इसको इधर लिख लो, 3 और 68 को इधर ले आओ, 0.68 गुणा 16, दोबारा से वही, कितना हो जाएगा इसका, 16 आठे 16 आठे 128, 8 12, 16 छिके 16 छिके कितना होता है 96, 96 और 12, 96 और 12 कितना हो गया 108, 108। और पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे ये। अब यहाँ पर ये जो 10 है इसको इधर लिख लो, ये जो 10 है इसको यहाँ लिख दो, 10 को इधर लिख दिया और 0.88, फिर इसको गुणा कर दो, ऐसे गुणा करते जाओ आपका उत्तर आता जाएगा। वही मेथड है, कहां तक गुणा करता है, या जीरो आ जाए या संख्या रिपीट होने लग जाए, या संख्या ये रिपीट होने लग जाए या जीरो आ जाए, वहां तक इसको आप सोल्व करोगे। इसको फिर आगे कर दो, 16 8 कितना होता है 128, 8 फिर 16 8 है 128, 128 में 12 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 140, 140। समझ गए, फिर आगे ये चलता जाएगा, फिर आगे चलता जाएगा, ऐसे करते जाएंगे। ये 14 फिर यहां लिख दो, समझ गए, मेथड समझ आना चाहिए आपको। तो इसका जो उत्तर आएगा वो देखो 3 तो ये हो गया, 10 किसके बराबर होता है, ए के, यहां ए लिखा जाएगा, और 14 किसके बराबर होता है, ई के, तो यहां पर ई लिखा जाएगा। और इसको लिखना कैसे है, इसको तो बॉटम अप लिख रहे थे, इसको टॉप टू बॉटम लिखना है। इसको कैसे लिखना है, टॉप टू बॉटम। इस बात का खास ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5B.3 ए और ई, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल वैल्यू जैसे ए बी किसमें करना है, डेसिमल में, डेसिमल में। यहां पर क्या करेंगे, याद करो, जब किसी संख्या से डेसिमल में जाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जब डेसिमल से किसी संख्या में जाएंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब यहां पर क्या करना है, वही गुणा करना है। कैसे करना है वो हमने पहले कर लिया है, बी और ए लिख दिया, बी और ए लिख दिया, उसके बाद गुणा किससे करना है। अब बी किसके बराबर होता है, 11 के, बी के इक्विवेलेंट कितना होता है 11, और ए के इक्विवेलेंट कितना होता है 10, गुणा 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1, 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1। इसको कर दो, ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 160, 11 और 160। अब इसको जोड़ दो,
जोड़ करने पे कितना हो जाएगा 1, 7 और 1। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 171। बिल्कुल आसान है, वही है जो हम पहले करते आए हैं, वो सेम ही मेथड यहाँ पर लग रहा है। बस आपकी जो ये यहाँ पर ध्यान रखना किससे गुणा करना है और किधर से लिखना है, इतनी बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। A.1 लिखा है, उसके बाद में इसको किस में करना है, डेसिमल में। A.1 लिखा है, ए को कितना लिखेंगे 10, 10 गुणा 16 की पावर 0, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 16 की पावर 0 10 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद वाला क्वेश्चन हमने काफी कर लिए, पॉइंट के बाद वाले मेथड सेम ही रहेगा, मेथड सेम ही रहेगा पॉइंट के बाद वालों को, जैसे अभी हम पहले सॉल्व करते आए थे वैसे ही सॉल्व यहाँ पे होगा। बस बात इतनी ध्यान रखनी है, आपकी जो बेस वैल्यू है उसको आपको देख के रखना है कि कौन सी बेस वैल्यू है, किससे आपको गुणा करना है या भाग करना है। तो यहाँ पे बेस वैल्यू कितनी है 16 है, तो यहाँ पर 1 गुणा 16 की पावर -1 -1, तो ये कितना हो जाएगा 1/16, 1/16। और 1/16 का जो उत्तर होता है वो कितना होता है 0.0625, 0.0625। तो अब इसको दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ के लिख दो, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 10.0625। ये इसका डेसिमल हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, वही है जो अभी हम करते आए हैं। उसके बाद चलते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल इसका कैसे करेंगे, क्वेश्चन जैसे 73, ये ऑक्टल है, कैसे पता लगा, बेस वैल्यू इसकी 8 है, हेक्साडेसिमल में इसको करना है, हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमने टेबल बनाई थी, जो हमने टेबल बनाई थी वो याद करो एक बार। क्या किया था हमने, टेबल जब ऑक्टल की 3 के इक्विवेलेंट कितना होता है, जब ऑक्टल में बात करते हैं तो हम 3 बिट के रखते हैं वैल्यू को, तो 3 के बराबर कितना था 011, 3 के बराबर कितना था 011, और 7 के बराबर कितना था, 7 के बराबर था 111। समझ गए। अब इनको लिख लो एक साथ, इनको कैसे लिख लो, एक साथ लिख लो, कैसे 1 1 1 0 1 1 लिख दिया। अब इसका पेयर बना लो, राइट साइड से पेयर बनाने। अब कितने का बनाएंगे, पेयर 4 का बनेगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं। अभी तो हम ऑक्टल की बात कर रहे थे, ऑक्टल की पूरी बात होगी, अब हमको हेक्साडेसिमल में जाना है। हेक्साडेसिमल में जाना है तो हम 4 बिट की बात करते हैं, कभी भी हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो 4 बिट की बात करेंगे। तो इसके अंदर 4 का पेयर बन गया और एक पेयर ये बन गया, आगे 0 नहीं है तो अपनी तरफ से लगा दो, 4 का पेयर बन गया। तो ये कितने पे आएगा 1 0 1 1 पे क्या होता है, 1 0 1 1 पे क्या होता है 1 0, 1 0 1 1 पे क्या होगा बी, 1 0 1 1 पे क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कितना है 0 0 1 1, 0 0 1 1 है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा 3, तो इसका कितना आ जाएगा 3, तो इसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 बी। समझ आ गया कैसे करना है, पहले इनको सीधी सीधी वैल्यू रख लेनी है 3 बिट की, उसके बाद में इनका जो पेयर बनाएंगे दोबारा से तो 4 का पेयर बनेगा और वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कैसे करना है,
ए बी सी, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। किस में करना है, ऑक्टल में। अब देखते हैं सी के इक्विवेलेंट क्या होता है, जो भी इसका इक्विवेलेंट होता है वो लिखना है। सी के इक्विवेलेंट कितना होता है, 1100। बी का इक्विवेलेंट कितना होता है, 1011, 1011। और ए का इक्विवेलेंट कितना होता है, ए का इक्विवेलेंट कितना होता है, 10 10। बन गया, ये एक नंबर बन गया पूरा। अब इसके अंदर पेयर कैसे बनाना है, अब पेयर कैसे बनाना है देखो इसको ध्यान से, इधर से लिखना स्टार्ट करना। पेयरिंग इधर से बनेगी, पेयरिंग कितने की बनेगी, 3 3 की, क्योंकि अब किस में जा रहे हैं हम, डेसिम सॉरी ऑक्टल में जा रहे हैं। पहले हेक्साडेसिमल में जा रहे थे तो पेयर 4 के बनाए थे लास्ट में, इस बार जो पेयर बनेंगे वो कितने के बनेंगे, 3 के। पेयर इधर से बनेंगे, ये 3 का पेयर हो गया, ये 3 का हो गया, ये 3 का हो गया, और ये 3 का हो गया। अब सिंपल इनकी वैल्यू पुट कर दो। जो 100 पे क्या आता है, 100 पे क्या आता है, 4। 111 पे क्या आता है, 7। और 010 पे क्या आता है, 2। 101 पे क्या आता है, 5। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टल वैल्यू हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्टल वैल्यू हो जाएगी 5 2 7 4। ये इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्टल वैल्यू हो जाएगी। समझ गए, सिंपल है। जो टेबल हमने याद किया था वहीं से आपको वैल्यू पुट करनी है, बाद में इसके 3 3 के पेयर बना देना और वैसे कर लेना, बिल्कुल इजी है। इसके अलावा एक मेथड और जो सेकंड मेथड कहते हैं हम, वो कौन सा है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में करना है तो एक और मेथड, जैसे अगर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो पहले इसको किस में कर लो, डेसिमल में कर लो, और डेसिमल को फिर किस में कर लो, ऑक्टल में कर लो। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये कन्वर्जन आपको पता है, हेक्साडेसिमल जो नंबर है इसको किस में करना, पहले डेसिमल में करना, फिर डेसिमल को किस में करना, ऑक्टल में करना, तो आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, इससे टेबल वाला इजी रहता है, टेबल आप याद कर लेना, याद नहीं रहती है तो टेबल बनाने में ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 सेकंड लगेंगे। जो मेथड आपको बताया एक एक जोड़ते जाना, वहां से आपका टेबल बन जाएगा, 10 या 20 सेकंड में टेबल बन जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी हो जाएंगे, सेकंड मेथड की तरफ आप जाना ही मत। तो इस मेथड से आप कर लेना, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो ये थी हमारा नंबर सिस्टम, कंप्यूटर से रिलेटेड जो नंबर सिस्टम टॉपिक है वो हमने आज अच्छे से कर लिया है। और एक बात का ध्यान रखना है, इस जो नंबर सिस्टम टॉपिक है इसमें से बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, ये आप ये मान लो कि फ्री के नंबर है आपके लिए, बिल्कुल इजी मेथड है, गुणा भाग जोड़ यही तो करना है, और आज तक वही करते आए हैं, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल